गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। आज हम लोगों को ये लक्ष्मण मूर्छा पढ़नी है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। प्रसंग है लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति बाण का असर हो गया है, वो मूर्छित हो गए हैं। सुषेण वैद्य के द्वारा संजीवनी बूटी की बात कही गई है। लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे हैं हिमालय पर्वत से। रास्ते में साकेत से होकर के वो गुजर रहे हैं। साकेतपुरी भरत जी को लगा कि कोई साकेत पर आक्रमण कर रहा है राम की अनुपस्थिति जान करके। तो इन्होंने क्या किया कि बिना फर के बाण से मार दिया। तीर में आगे का लोहे का फलक होता है, तो लोहे का जो फलक है उसको हटा दिया और ऐसे तीर से मारा। अब हनुमान जी जो धवलागिरी पर्वत से एक शिलाखंड को ही उखाड़ के ला रहे थे, आकाश मार्ग से कथाओं में उड़ने की बात कही गई है, दिखाया भी जाता है। तो वहीं वो गिर पड़े जहां भरत जी थे। तो गिरने के बाद हाय राम हनुमान जी के मुख से बात निकली। भरत जी को लगा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया भाई। जिस भाई का वियोग में इतने दिनों से सह रहा हूं, उसी भाई का कोई भक्त है और मैंने अनजाने में उसे ही मार गिराया, तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो थोड़ी देर बाद जब परिचय हुआ, हनुमान जी ने बताया कि मैं राम का भक्त हूं। राम जी इस समय लंका में हैं। भाई लक्ष्मण इस समय मूर्छित हैं, बेहोशी की हालत में हैं।
और उन्हीं के इलाज के लिए मुझे भेजा गया है। मैं एक मेडिसिन लेके जा रहा हूँ, औषधि। और यदि ये रातों रात नहीं पहुंची तो सुबह हो जाने के बाद ये पौधा काम करेगा ही नहीं। जो संजीवनी बूटी है, संजीवनी का मतलब ही होता है मुर्दे को जीवित कर देने वाली बूटी, जड़ी बूटी। वो एक प्लांट था। तो अब तो भरत जी की व्याकुलता और बढ़ गई। यदि यही रात बीत गई और बूटी नाम काम नहीं करेगी तो भैया लक्ष्मण से हम लोग हाथ धो बैठेंगे। बड़े व्याकुल हुए, पश्चाताप हुआ। पश्चाताप के आंसू खूब रोए भरत जी। हनुमान जी का स्पर्श किया और कहा, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कोई आक्रमणकारी साकेत पर आक्रमण करने आ रहा है भैया की अनुपस्थिति में, इसलिए मैंने ये बाण छोड़ दी। अब भरत जी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप मेरे बाण पर बैठ जाइए। भरत जी ने कहा हनुमान जी से कि आप इसी पर जो है बैठ जाइए। अपनी गदा और पर्वत सहित जड़ी बूटी को लेकर के इसी तीर पर बैठ जाइए आप। और मैं क्षण भर में ही इसे तुरंत लंका पहुंचा देता हूं। साकेतपुरी, ये अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है, तब साकेत ही नाम था। सजग हुआ साकेतपुरी का पत्ता पत्ता कविताओं के माध्यम से मिलता है। आगे देखिए, आप मेरे तीर पर बैठ जाइए और मैं इसे छोड़ूंगा, तुरंत ये लंका आप पहुंच जाएंगे वेग के साथ, रात बीतने से पहले ही।
तो हनुमान जी ने कहा कि इसकी जरूरत मुझे नहीं है, नो थैंक्स। आज के हिसाब से आपने मदद करना चाहा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं आपके प्रताप को हृदय में रख करके तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा, भरत जी ने कहा। वही कविता में है कि तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयऊ नाथ तुरंत। हे नाथ, आपके प्रताप को, आपके प्रभाव को हृदय में रख करके तुरंत मैं प्रभु श्री राम के पास चला जाऊंगा, भैया लक्ष्मण के पास चला जाऊंगा जहां वो मूर्छित हैं। असकई आयस पाई पद, बंद चले हनुमान। ऐसा कहते हुए, कैसा कहते हुए कि आपके प्रताप को हृदय में रख करके मैं शीघ्र चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए आयस पाई, आज्ञा पा करके, पद बंदी, चरण में वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी चल पड़े। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार। जिस समय वहां से हनुमान जी चल पड़े, उस समय भरत का बाहुबल, उनका शील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रीति थी। जिस समय हनुमान जी साकेत से चल पड़े, संजीवनी बूटी लेकर के, लेके तो चले थे हिमालय से, लेकिन यहाँ बीच में गिर गए थे भरत जी के बाण से। और फिर जब उठा के यहाँ से चले तो भरत जी के बाहुबल में भी इनकी प्रीति हो गई। भरत जी भी बड़े बलशाली हैं, सिर्फ राम ही बलशाली नहीं है, इनके भाई भी कम बलशाली नहीं है। तभी तो बिना फर के तीर से मारा तो मैं गिर गया, ये कहीं फल वाले से मार दिया होता इस तरह का, ये नुकीला ऐसा से, अब तो काम ही खराब हो जाता। वस्तुतः भरत जी हिंसक नहीं थे, इसलिए उनका उद्देश्य यही था कि जो जा रहा है वो बस नीचे आ जाए। बल, उनका शील और गुण और उधर राम के चरणों में प्रीति अपार थी। उस समय उनके मन में जब चले, मनमा जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, मन में ही हनुमान जी बार बार भरत जी की सराहना करते हुए हनुमान जी जा रहे थे। कितने अच्छे हैं भरत जी। बोलिए, आपको कोई दिक्कत? पवन यादव, सर बोलिए। बंदी का मतलब क्या होगा सर? बंदी हाँ सर, पद बंदी चले हनुमंत हाँ, बंद। पद बंदी मने चरणों में वंदना करके। अब वंदना करने का मतलब कि जैसे नहीं, पाँव छूता है या प्रणाम करता है, या घुटने के बल ही प्राय हनुमान जी बैठ जाते थे।
घुटने से ही जमीन छू लेते थे, हल्का सा सिर झुका लेता था। ऐसा देखे हैं आप लोग सीरियल वगैरह में? हल्का सा सिर झुका लिया, घुटने के बल बैठ गए जमीन पर, तो हो गया प्रणाम। वही चरणों में वंदना करना है। आगे बढ़ो बेटा। यस सर। तो हनुमान ने भरत की किस गुण की प्रशंसा की? उनका बाहुबल और उनके शील का। प्रायः देखिए होता ऐसा है ना कि जो व्यक्ति बलवान हो जाता है वो शीलवान नहीं रह जाता, उसके पास पेशेंस नहीं रह जाता, बात बात में क्रोध आ जाएगा, व्यक्ति उग्र हो जाएगा। लेकिन भरत जी ऐसे हैं जिनमें ये दोनों बातें एक साथ है, अपार बल भी है और पेशेंस भी है, शील भी है। तो इन्हीं गुणों की प्रशंसा जो है हनुमान ने किया है। और राम के प्रति प्रेम भी था उनका, ये भी देखे हैं। बल देखे हैं, शील देखे हैं, और राम के प्रति प्रेम देखे हैं। संवाद और कथा शैली का प्रयोग हुआ है इसमें। इसमें कभी हनुमान जी बोल रहे हैं, कभी भरत जी बोल रहे हैं। यहाँ भरत हनुमान के संवाद का ही तो वर्णन है। ये बात अलग है कि भरत जी का स्टेटमेंट इसमें दिया नहीं है अभी तक, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो पूछे होंगे जिसका उत्तर ये इन पंक्तियों में दे रहे हैं। इससे पहले की पंक्ति होगी, सारी पंक्तियों को तो देता नहीं है, अब कहीं बीच में से उठा के दे दिया है। दूसरा देखें, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अच्छा बेटा ये बताओ, आप लोग जो इसमें जुड़ते हो, ये संख्या थोड़ी कम हमको लगती है, जबकि बहुत कम है सर। सुनिए 11th में आप लोगों की संख्या जो थी वो 100 से अधिक थी, हैं? आप लोगों को तो याद होगा, आप लोग यस सर। साथ में पढ़ते यस थे। सर। 100 से अधिक संख्या आप लोगों की थी। तो इतने कम लोगों का जुड़ाव क्या वजह है? क्या इनका फी वगैरह नहीं जमा है क्या इनका? नहीं पढ़ना चाहते होंगे। ये अभी संख्या हाल ही में एक बढ़ गई चर्चा करते, तो नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ना नहीं चाहने वाली बात नहीं है। फी वाली समस्या हो सकती है, कुछ लोगों की जमा ना हो, बैठे हों। चलिए एक ही बार फाइनल
जमा करेंगे। चलिए जो भी हो, आइए, आपका व्यक्तिगत विषय है, आपकी मर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। वहाँ राम रजनी लक्ष्मण ही निहारी। अब यहाँ और वहाँ क्या भाई? यहाँ का मतलब साकेतपुरी हो गया जहाँ भरत जी थे, और वहाँ का मतलब लंका, जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और मनुष्य की तरह व्याकुल हो करके वाणी बोले। माने राम के चरित्र में ऐसा बताया गया है कि उनका जो चरित्र है, उनका जो स्वभाव है, वो सामान्य मनुष्य की अपेक्षा वो अलग है, श्रेष्ठ है। उनको किसी प्रकार का सांसारिक दुख सताता नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई चिंता नहीं। तो फिर ऐसे में वो रो रहे हैं, यह असंगत बात है। इसी बात को लेकर के यहाँ लिखा है कि वो मनुष्य के अनुसार, वो एक सामान्य मनुष्य की भांति व्याकुल हो करके लक्ष्मण जी को बार बार देख रहे हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात बीत गई और अभी तक कपि नहीं आए। कपि वानरों में एक जाति प्रजाति होती है। हनुमान जी का जो स्वरूप बताया गया है और जो पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है, वानर शब्द है, बंदर नहीं, वानर शब्द। उसी के लिए कपि शब्द का भी प्रयोग होता है। उनमें जो श्रेष्ठ हैं। आधी रात बीत गई और अभी तक कपि नहीं आए। राम उठाई अनुज और लायो। राम ने अपने अनुज को, भाई को, छोटे भाई को उठा करके हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। हे भाई, तुम्हारा सदैव मृदुल स्वभाव था। सदैव मृदुल स्वभाव था और कभी दुखी देख नहीं सकते थे मुझे। और देखो आज मैं कितना दुखी हूँ। ऐसे में जब आप बेहोश हो गए हो, मूर्छित हो गए हो, मम हित लागित जेहु पितु माता। आपने मेरी भलाई के लिए माता पिता के सुख को छोड़ दिया। वनवास तो मेरा हुआ था। माता कैकेयी ने भरत से जो मांग की थी, वनगमन के लिए, वो सिर्फ राम का वनवास था। लेकिन हे भाई लक्ष्मण, आपने मेरा साथ देने के लिए माता पिता का सुख आपने त्याग दिया, मेरे कारण वन में आए। मम ही तलागी तजेहु पितु माता। मेरे लिए
मेरे लिए आपने माता पिता को त्याग दिया, सहूं विपिन हिम आतप बाता, और जंगल में आपने बर्फ यानी सर्दी गर्मी को सहा, गर्म हवाओं को और बर्फीली आंधियों को। यही कह कह करके राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने भाई को देख देख करके। एक सामान्य मनुष्य की बात भाई के वियोग में दुखी हैं, अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं, रो रहे हैं। राम रजनी से बोलो बाबू। बोलिए, बात समझ में आई? यस सर। मैं लेता हूँ। यस सर। अब देखिए, पितु माता, प के बाद त, माता में म के बाद त, आतप बाता, आ के बाद त, फिर ब के बाद त, यहाँ अनुप्रास हो जाता है। दुखित देखी, द वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी अनुप्रास हो गया। यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। देखिए, जहाँ पर अनिष्ट या अनिष्ट की आशंका होती है वहाँ करुण रस हो जाता है। तो यहाँ भाई के अनिष्ट की आशंका है, क्या होगा, कहीं साथ छूट न जाए। तो यहाँ पर जो है करुण रस का कूट है इसमें। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनि मम बचन बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पितु बचन मन ते रहूं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो जाई जग बारही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हे भाई, वह अनुराग, वह प्रेम अब कहाँ है?
वह प्रेम अब कहाँ है। जागरण क्यों नहीं करते। जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पिता बचन नहीं मानत वो। यदि मुझे यह पता होता, यदि मुझे यह पता होता, यदि मुझे यह पता होता कि वन में भाई से बिछो होगा, तो पिता की बात ही नहीं मानता। पिता की कौन सी बात, ये जो वनवास वाली बात थी। राम कह रहे हैं कि यदि मुझे यह जानकारी होती कि वन में जाने के बाद भाई का साथ छूट जाएगा, तो मैं पिता की बात ही नहीं मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, पुत्र धन, पुत्र धन, पुत्र धन, सुत वित्त, नारी भवन परिवारा, पुत्र धन, नारी भवन परिवार, घर परिवार, हो ही जाए जग 12 ये संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, पुत्र है, धन है, नारी है, भवन है, परिवार है, ये जीवन में एकाधिक बार आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन जो सहोदर भाई है, भाई नहीं मिलता, बार बार भाई नहीं मिलता। अस विचार जिए जागहूं ताता, अपने मन में ऐसा विचार करके, हे तात, हे भाई आप जगिए, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, क्योंकि इस संसार में सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलते। जो सगा भाई है वो दोबारा नहीं मिलता। बोलो बाबू। समझ गए आप। Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसमें जो सर सहोदर में सगा भाई। हाँ, सगा भाई। सहोदर का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि सह उदर, उदर का मतलब पेट होता है। जैसे सहदेशी का मतलब
एक देश का रहने वाला। आप इस देश से चले गए अमेरिका में, मैं भी पहुंच गया, तो हम दोनों वहाँ सहदेशी कहलाएंगे, सहदेशी। अब आपके साथ जो एक ही क्लास में पढ़ रहा है, साथ साथ पढ़ रहा है, तो वो सहपाठी कहलाएगा, सहपाठी, सहदेशी, सह उदर, एक ही उदर से पैदा हुए हों, मतलब यही है। यहाँ पर सेंस है सगा भाई, क्योंकि देखिए अब उदर पर यदि आप चर्चा करेंगे तो राम तो कौशल्या के पुत्र थे, हैं? और लक्ष्मण जी बताओ आप लोग। लक्ष्मण जी किस माता से हैं? सुमित्रा के ना। यस तो एक उदर कहाँ हुआ? ये तो दो उदर के हो गए, दो पेट से, हैं? लेकिन सहोदर लिखा गया है यहाँ। सहोदर का मतलब सगा से है। इस शब्दार्थ पर जब आप जाएंगे तो सह उदर मतलब जो है एक ही उदर से, जैसे आप भाई बहन दो पैदा हुए एक ही माता से, अब सहोदर हो गए, दो भाई हुए, सहोदर भाई हुए। तो सहोदर का सगा भी है और एक ही उदर से उत्पन्न होना, ये दोनों ही है। यहाँ पर सगा भाई कह लेंगे कि दुनिया में सगा भाई बड़ी आसानी से मिलता नहीं है। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हे भाई, आप हृदय में यह विचार करके जगो कि इस संसार में सहोदर भाई मिलता नहीं। आप सहोदर ही लिखिए, क्या दिक्कत है? ब्रैकेट में चाहे तो सगा भाई लिख लीजिए। जब भी कवि वर्णन करता है सामान्य जीवन से जोड़ के वर्णन करता है, ताकि कथाओं को लोग अपने जीवन से जोड़ सकें और महसूस कर सकें। दृष्टांतों को दे करके जीवन में व्यवस्था स्थापित करना चाहता है कवि, और उनके आदर्शों को दिखा करके वैसा लोगों को बनने के लिए प्रेरित करता है कि देखो भाई के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो सच्चे अर्थों में राम भक्त वही है जो राम के जैसा आचरण करता है। भरत से कैसा प्रेम था भाई से, तो वैसा ही प्रेम यदि आप